वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हम आपके साथ मना रहे हैं। मैं हूं अमजद बुखारी और मेरे साथ मौजूद हैं अलीज़ा मुनव्वर। और हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे मेहमान भी मौजूद हैं। आज ईद का दूसरा दिन है, आपने पहला दिन गुजार लिया। बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी कर ली होगी, लेकिन कई लोग जो है वो अभी तक कुर्बानी करने के इंतज़ार में होंगे, कुछ ने आज कर ली होगी और कई जो है बड़े शदीद गुस्से में कलबला रहे होंगे जो कसाई ने उनके साथ हाल किया होगा, तो उसका गुस्सा जो है वो अभी तक बरकरार होगा। उस गुस्से को उतारे, जैसा भी गोश्त बना है उसके कबाब बनाएं, बारबेक्यू करें, खाने शाने बनाएं, एंजॉय करें और बाकी दोस्तों को भी शामिल करें, अजीज़ व अकारब को भी शामिल करें। और आपके इर्द गिर्द वो लोग जिनके पास इस्तात नहीं है, जो गोश्त को जो है तरसते हैं, इंतज़ार करते हैं। गोश्त आपको पता है बड़ा महंगा हो गया है और ये शायद बहुत सारे लोगों के लिए यही ईद ही मौका होता है जिसमें वो मटन खा सकते हैं। तो उनको भी आप शरीक करें इन खुशियों में। और ज़रूरी नहीं है कि आप उनको सिर्फ गोश्त दे के शरीक करें, आप उन्हें खाना पका के भी दे सकते हैं, अपने पास बुला के खाना भी खिला सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये खुशियों के एलिमेंट्स हैं और ये खुशियाँ आप जितनी बांटेंगे आपकी खुशियाँ भी उतनी बढ़ती जाएंगी। अगर आप कहें तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इस वक्त जो है हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त से मेहमान मौजूद हैं स्टूडियोज़ में और वो भी आपके साथ ईद गुजार रहे हैं। ईद का दूसरा दिन आपके साथ मौजूद हैं। उनसे भी जानेंगे कि उनकी ईद की क्या याददाश्तें हैं, माजी में कैसे ईद गुजारते थे, बचपन कैसे होता था, आजकल की ईद कैसे होती है, क्या चीज़ें वो मिस करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन साहबान हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद इश्तियाक रजवाना साहब। आप वाइस चांसलर हैं ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान। अगर आप पूरा नाम लें तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं ख्वाजा मोहम्मद उस्मान साहब, साबिक सदर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान के और सनतकार हैं। उनसे ये जानेंगे कि पैसे वाले लोग ईद कैसे गुजारते हैं। ये जानना बहुत अहम है। बड़ा अहम है जी। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। और तीसरे मेहमान मौजूद है चौधरी मोहम्मद दानिश साहब। आप MD वासा हैं और इस मौके पर जो है वासा बहुत याद आता है। दो महकमे बड़े याद आते हैं, सैनिटेशन वासा और तीसरा जो है जो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा होता है वो सुई गैस का महकमा। लेकिन फिर ये इन सब के साथ ही हमारी ईद गुजरती है, ऐसे ही गुजरती है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं जी। डॉक्टर साहब, कसाई शसाई से मुतमईन है आप या परेशान? मुतमईन इन वे कि हमारा क्योंकि एक ख़ानदानी सा सेटअप था पुराना सा। अच्छा। तो उसमें कुछ फैमिली आप कह लेंगे जो कसाई हैं उनके साथ बहुत अरसे से, दादा से, फिर वाले साहब से, फिर अब हमारे साथ वो एक रिलेशनशिप चला रहा है। मतलब खानदानी कसाई है, हिलने नहीं देते आप। हाँ, कब वो बोलते हैं? क्योंकि हमारा कुछ सेटअप ऐसा है कि सेंट्रल प्लेस पे हम डेरादारी का सिस्टम है, तो हमारी अपनी फैमिली के काफ़ी सारे जानवर हो जाते हैं, फिर आसपास के लोग भी वहीं ले आते हैं क्योंकि बिग सेटअप, तो उनको फिर कुछ सफाई और कोई चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं करनी पड़ती। अच्छा। तो बहुत सारे उस इलाके के लोग भी आ जाते हैं, कसाई भी आ जाते हैं, तो नॉर्मली कसाई जो है वो हमारे लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा। यानी फिर ये तो लोगों के मसले और लोगों के लिए भी आसानियां पैदा करते हैं ना। यकीन हम उनको कसाई भी जब हमारे कामों से फारिग हो जाते हैं तो लोगों ने आपसे कसाई की बजाय आपसे बुकिंग करवा रखी होती है। बुकिंग तो कसाई ही करते हैं, लेकिन ये कि हम उनको स्पेस भी दे देते हैं फिर। और हमारे क्योंकि मुलाजिम भी आए हुए होते हैं जो गाँव से लाते हैं हम, कि जिन्होंने बाद में फिर ये आपके जो भी फुजले वगैरह हैं उनको भी क्लीन करना होता है। उनके लिए भी थोड़ा सा एडवांटेज होता है कि वो देहात के बजाय शहर में ईद गुजारते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर शहर का टच भी मिल जाता है एंड दे कैन हैव बेटर फूड एट लीस्ट। ठीक है ख्वाजा साहब, ये आपका तो कसाई से जब पाला पड़ता होगा, पैसे तो वो आपसे बड़े मांगता होगा। ख्वाजा साहब, आप सनतकार आदमी हैं, ख्याल करें, हमारी तो ईद एक दफ़ा आती है। हाँ नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर। और देखिए सर, हमारा एक बिलीफ सेट ये भी है कि ये कसाईयों का सीज़न भी है। Exactly. तो कसाईयाँ सारा साल जो है वो, लेकिन ये कसाईयों का सीज़न है, वो जो नीम कसाई हैं उनका सीज़न उनका सीज़न तो नहीं है, बिल्कुल ऐसे। वो भी इसी मौसम में निकल आते हैं और लोगों के जो कीमती बकरे और कीमती जानवर होते हैं उनके साथ एक खिलवाड़ कर जाते हैं। सर मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा चमड़े का काम भी है। तो नीम कसाई जो है वो चमड़े की जो खाल होती है उसको डैमेज कर देता है। अच्छा। तो सबसे बड़ा नुकसान, कारण कि खाल का किसी भी जानवर के अंदर, कुर्बानी के अंदर, उसका हिस्सा 2% ऑफ द वैल्यू है। लेकिन वो खाल अगर डैमेज हो जाए तो वो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए भी मैं आपके प्रोग्राम एक कट लग जाए तो कितना नुकसान होता है सर? कीमत उसकी 20% उड़ जाती है। अच्छा, एक कट से? एक कट से अगर 3-4 कट लग जाए तो वो 50% कीमत उड़ जाती है। अच्छा। और ये ईद के मौके पे ना जी, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि अच्छा जानवर है,
अच्छा जानवर का मतलब ये है कि अच्छी खाल भी होगी, उसके लेदर भी अच्छा होगा उसका। जब आप उस जानवर को आपने प्रॉपरली अगर खाल नहीं उतारी तो वो एक मुल्की लेवल के ऊपर ना मईशत के ऊपर वो एक बड़ा नुकसानदेह अमल हो जाता है। तो इसलिए भी नीम कसाइयों से बचें। अगर बचें तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। खालिद साहब अगर उनसे बचें तो फिर तो आपको कसाई नहीं मिलेगा। इस कसाई मौके नहीं पे तो मिलेगा। जाहिर है क्योंकि ये इस बड़ी मौके कुर्बानी पे और होती है। इन दिनों में इतनी तो कुर्बानियां कसाईयों के होती हैं वैसे ही नखरे कि बहुत नीम ज़्यादा कसाई भी होते हैं। ब्लेसिंग नजर आता है कि यार चलो कसाई मिल तो गया ना जी। मिल तो गया हाँ, जी। कसाई तो जो है वो बड़ा मुश्किल है इस मौके पे मिलना। चौधरी साहब सबसे पहले तो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्स, आपकी पर्सनैलिटी माशाल्लाह बड़ी डैशिंग है। ये अल्लाह की देन है या आपने इस पे खुद जो है काफ़ी सारी वर्किंग की हुई है? अल्लाह की देन है सर, ये अल्लाह की देन है। अपनी फिटनेस के लिए तो टाइम अवेलेबल नहीं होता। वासा में मसरूफियत, लोगों को पानी देना, लोगों के सीवेज के मसले, मुल्तान में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि ईद के डेज़ में हम लोगों ने राउंड द क्लॉक अपनी सर्विस देनी है और टिल चांद रात तक हमारी टीम्स वर्किंग में काम है। करती रहती है, ठीक है। मेरा ख्याल है वो जो ये जो अलाइशें हैं वो कई दफ़ा सुना है कि भाई लोग खुले में नहल होते हैं तो उसमें भी डाल देते हैं कि जी अच्छा भी ठीक है, ये आसान रास्ता है गायब जी करने सर, ये सब पम्पलेट्स हमने लिखे हुए हैं, सख्ती से मना किया हुआ है। अपनी टीम्स हमने सर फील्ड में डिप्यूट की हुई हैं कि अलाइशों को एक्चुअली सीवेज जो सिस्टम है लोगों को इसे अपना पार्ट समझना चाहिए। आपके जो घर के आगे वाटर सप्लाई या सीवेज की लाइंस हैं ये आपका पार्ट है। बिल्कुल ठीक। अगर जब तक लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होएगा कि ये इनका पार्ट है तब तक इन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। ऐसी जोशब ये इसका आगाज़ वहीं से हो जाता है जब आप मैन होल बनाते हैं और नया मैन होल उसमें से वो जो कचरा ईंटें शीटें पड़ी होती है वो निकालना भी गवारा नहीं करते और उसको ऐसे ही चला देते हैं। ठेकेदार जो है वो बस चला के सर कोशिश तो होती है कि ये उसे जब हैंड ओवर किया जाए। आपका ताल्लुक किस इलाके से जोशब? सर मेरा जो है ताल्लुक वैसे मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ अच्छा, और मुल्तान में पोस्टेड हूँ। पहली पोस्टिंग है मुल्तान? मुल्तान में मेरी पहली फर्स्ट पोस्टिंग है, फर्स्ट टाइम पोस्टिंग है। अच्छा, लेकिन मेरे जो मदर की साइड से मेरी मदर मुल्तान की है अच्छा फिर तो आना जाना और मेरे जो हैं रिलेटिव्स खालास और मामूस वो कजन्स मेरे सारे मुल्तान में ही हैं। अच्छा ज़बरदस्त। फिर तो फिर आप तो शहर खासी से अटैचमेंट भी होगी आपकी। मेरी विश भी थी हाँ हाँ कि मेरी मदर 2019 में अल्लाह मियाँ को प्यारी हो गई तो मेरी विश थी कि मैं उनके शहर में जाके सर्व करूं। अच्छा, अल्लाह ताला ने ये मेरी विश पूरी की है। जब आप आए तो बड़ी शोहरत हो गई कि जी एमडी वासर साहब जो आए हैं ना जी वो तो बड़े हीरो हैं जी। हाँ ऐसे ही हुआ और लोगों का बड़ा इश्तियाक था। आपका कॉम्प्लीमेंट है जी, थैंक यू। इसमें तो ये बताएं आपने बचपन में आपकी वालदा का ताल्लुक किसी खिते से था तो कोई ईद इससे पहले यहाँ गुजारी मुल्तान? हाँ जी, हम जो ईद की हॉलीडेज होती थी हाँ वो फिर सारे कजन्स, मामू का बड़ा अच्छा घर है यहाँ पे, वहाँ पे सब ने जमा हो जाना, कजन्स ने खेलना। अच्छा, ये आपकी जो बोसन रोड है उस टाइम ये बड़ी इतनी डेवलप नहीं थी तो मैंने यहाँ पे साइकिलिंग की हुई है। अच्छा, मैंने यहाँ पे साइकिलिंग की हुई है और तब ये इसके आप देखें कि इसका कोई मीडियन भी नहीं था, ये एक ओपन रोड होती थी, लेफ्ट राइट पे आपके फार्म्स ही होते थे। तो वो टाइम हमारा बचपन का टाइम बड़ा अच्छा टाइम था। स्टिल अभी भी जाते हैं वहाँ पे अपने मामों की तरफ। ही इज एजेड नाउ, लेकिन आपकी तो बचपन की बड़ी यादें वाबस्ता होंगी फिर हाँ, ऐसे इलाके से। अच्छा, वो बड़ा लश ग्रीन सा रोड होता था, दरख्तों से ढका हुआ और ऐसे ग्रीन सा, और फिर तो सारा ही उजाड़ दिया। जैसे डॉक्टर साहब ने इनके यूनिवर्सिटी के सामने वाला सड़क जो रोड था वो भी बड़ा कमाल रोड था। एक ब्रेक ले लें फिर इस पर मजीद गपशप करते हैं जी। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ हम आपके साथ मना रहे हैं और मुसलसल मना रहे हैं। हमारे साथ और भी अच्छे अच्छे मेहमान मौजूद हैं, अलीज़े मुनव्वर भी मौजूद हैं और हम जो है अपनी खुशी जो है वो इस तरह भी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने बाहर जो है
बारबेक्यू का बंदोबस्त कर रखा है, खाने शाने यहाँ भी पक रहे हैं और हम वक्फे में जाके भाग के देख आते हैं कि क्या सूरत हाल है और कहीं कोई चीज़ जल तो नहीं रही। यानी और इससे उसको- इशारा था ना, हम आपको भी कह रहे हैं कि आप भी खाते सिर्फ पीते प्रोग्राम ही ना रहें। देखते रहें। सिर्फ प्रोग्राम इंजॉय देख के नहीं करना, खा के भी करना है। आप लोग भी जाएं, बारबेक्यू करें और लोगों को भी अपनी तरफ बुलाएं, अपने मेहमानों को, और जो आए हुए मेहमान हैं उनको तो ख़ास तौर पे उनकी खिदमत करें। हाँ, और एक खिदमत ये भी हो सकती है कि ख़वातीन के लिए मशवरा है कि अपने हस्बैंड्स को किचन की तरफ भेजें, तो ये और उनकी उनसे खिदमत करवाएं। हाँ, नहीं ये अच्छा है, वैसे वो कोई हर्ज नहीं है इस मौके पर मेरे जो है। ख्याल से तो ऐसे ये त्यौहार हमें ये बाकी Celebrate तमाम भी ऐसे चीज़ें करना जो चाहिए। सिखाते तो हैं, लेकिन ये चीज़ें भी हमें सिखाते हैं कि कम से कम हमें अपनी फैमिली के साथ हमारी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हम इन ये जो छुट्टियां होती हैं और ये त्यौहार होते हैं, इनमें एक बॉन्ड बना के एज अ स्ट्रॉन्ग फैमिली हम दिखा सकें लोगों को भी, ताकि जो लोग और जो मेहमान हमारे घर आते हैं वो देख के भी इस चीज़ को फील कर सके कि यार यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है। डॉक्टर साहब, ये जो मशवरा मैंने अभी ख़वातीन को दिया है, आप इससे किस हद तक मुत्तफिक हैं? वेल, मैं मुत्तफिक होने के बावजूद इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। वेल, आई एम क्वाइट इलिटरेट रिगार्डिंग अच्छा, कभी किचन किचन की अफेयर्स। तरफ रुख नहीं किया? वेल, आई एम लकी माय मदर यूज्ड टू डू ऑल दीज थिंग्स, और उसके बाद माय वाइफ यूज्ड टू डू ऑल दीज थिंग्स, और मैं तो कहता हूँ कि शायद मुझे अंडा उबालना और चाय का कप बनाना ये आता है। समटाइम्स ही ये बड़ा कंप्लेन्स। काम है, ये अंडा ये उबालना हमें भी- बहुत बड़ी साइंस है। राइट। अंडा उबालना सादा काम नहीं है। हम ये समझते हैं कि अंडा पानी में डाला और उबाल के निकाल लिया, वो उसको हाफ बॉयल रखना है, फुल बॉयल करना है, पत्थर ना बन जाए, ये ख्याल करना है। आपने मेरी तर्जमानी कर दी है ना? आई एम एक्सपर्ट इन दैट। और चाय बनाना भी बड़ा मुश्किल काम है। चाय किसी की और आप बनी हुई देखें पसंद आती है। हमारे वैसे भी जितने भी खाने हम बनाते हैं, अल्लाह की तरफ से और कुदरत ने हर इंसान के हाथ का जायका डिफरेंट रखा है। चाहे आप बना लें, मैं बना लूं, बुखारी साहब आप बनाएं तो वो बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट होगा। मैं तो कहूँगा डॉक्टर साहब भी बनाए तो बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा, बना के देखें। अच्छा, वो समहाउ मेरे बच्चों में अब ये ट्रेंड आ गया कि वो दे आर यूज्ड टू कुकिंग। आप देखिए ना और डॉक्टर साहब, even पूरी दुनिया boys हो में या मेरी बेटी पूरी हो। दुनिया में शेफ जो है वो मर्द हजरात हैं। ऐसे ठीक ही है ना है। जी। अच्छा, उनकी जो कुकिंग खुद बजाते खुद एक बड़ी साइंस है। अच्छा, आपको मज़ा आता है सम टाइम पकाने में? क्यों खाई साहब, आप तो पकाते रहते होंगे मेरे ख्याल में। मैं स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत पकाया हॉस्टल में, और मैंने बड़ी अच्छी डिशेस भी अपनी तरफ से ईजाद कर ली। अच्छा, जब मैं मेरे दोस्त बड़े से शौक से खाते थे, तो मैं बड़े मतलब आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट और बड़ा मुझे फख्र था अपनी कुकिंग के ऊपर। हाँ, तो जब मैं घर आता था हाँ, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि मैं अम्मी अब्बू को भी पका के खिलाऊं, लेकिन मेरी वालदा ने इतना सख्त स्टैंड लिया। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें वहाँ पढ़ने के लिए भेजा है, पकाने के लिए नहीं। लेकिन मुझे कोई किचन में नजर ना अगर आए। आपकी ख्वाहिश हो, हम उसको रिवाइव कर सकते हैं। हाँ, कोई मामला नहीं है। मेरा बेटा अब इटली में होता है, तो वो वहाँ पे, क्योंकि उनका अपना एक टेस्ट है जो कि उसकी आप कह लेंगे पैलेटेबिलिटी से सूट नहीं करता, तो बहुत वक्त वो स्ट्रगल करता रहा। अब उसने खुद अपना किचन और अपने यहाँ से मसाले और बाकी चीज़ें ले जाता है। तो अभी वो आया ईद की छुट्टियों पे वापस, तो कह रहा था कि मैं एक दिन खाना सारे घर वालों को खुद बना के खिलाऊंगा। खुद पेश करूँगा। तो अभी मेरा ख्याल है ईद के मामलात से गुजर के तो शायद उसको सर, टाइम वो मिलेगा। जो डॉक्टर साहब वो जो अप्रिसिएशन मिलती है ना ये खाने की, और उस वक्त आप स्पॉन्टेनियसली आप कहते हैं यार क्या बात है, मज़ा आ गया, तो वो अप्रिसिएशन जो है ना वो और किसी चीज़ में नहीं मिलती जो खाने की टेबल में Exactly, मिलती है। you're और हमें जो है ख़वातीन को ये अप्रिसिएशन ज़रूर देनी चाहिए। मतलब हम और तो कुछ नहीं दे सकते, लेकिन जो ख़वातीन नहीं नहीं, बिल्कुल दे सकते हैं। ईद के मौके पे तो ईद ईद भी भी दे सकते हैं। लेकिन ये इस अप्रिसिएशन की जो है वो कोई कीमत नहीं है। ये इतनी बेशक बड़ी चीज़ ऐसा ही है। और इस वो सर्विस इतनी की भी कोई कीमत नहीं है और इस बिल्कुल, एप्रिसिएशन की भी कोई एप्रिसिएशन कीमत की भी कोई, और ईदी की तो खैर कोई कीमत ही नहीं है। जो आप देना चाहें दे। अच्छा चौधरी साहब, ये आजकल तो बहुत रेसिपीज भी अवेलेबल है ना जी इंटरनेट पे। आपको देखिए ना कि ये ईद का त्यौहार जो हमने मनाया, हमारे गेट टुगेदर्स, फैमिली गेट टुगेदर्स हैं, हाँ हाँ, वो ज़्यादा होते हैं। कोई ना कोई बड़ा भाई, कोई रिलेटिव इनवाइट करता है डिनर पे, और ईद की नमाज पढ़ के हम एक टेबल पे ब्रेकफास्ट इकट्ठे करते हो हैं। जाते हैं। अच्छा, वो लेडीज़ ही बनाती हैं। हाँ, उसके बाद आपका लंच टाइम है। ईद के 3 डेज हमारे फिर फैमिली के अंदर गेट टुगेदर्स ही ज़्यादा होते हैं, जिसमें सारे बहन भाई, सारे रिलेटिव्स मिलते हैं, और एक अच्छा एक खुशी का मौका होता है, और एक अच्छा टाइम गुजरता है। तो उसमें कभी आपने कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की? मैडम, मैंने कॉन्ट्रीब्यूट तो नहीं किया मैंने, लेकिन ये है कि कोई ना कोई हेल्प करना, कोई किचन से कोई
चीज लेके अगर आनी हो तो मैं उठा के ले आता उठा के ले आते हैं। यानी लेकिन आप थोड़ा ट्राई बहुत कीजिएगा, contribute ट्राई करते रहते कीजिएगा, हैं। अच्छा है, बड़ा मजा आता है आपको अगर आप कुकिंग के उसमें चैलेंजिंग जॉब है ना जी। ऐसे ही। अच्छा, दूसरा ये है कि समटाइम हम ये देखते हैं कि ख़वातीन जो है वो अगर आपके पास मुलाजमा भी हो या मुलाजिम हो खाना पकाने वाला, तो वो उस पर ट्रस्ट नहीं करती, वो कहती है ऐसा जो ही जायका है, मेरे हाथ में बिल्कुल। आएगा मैं अपने घर वालों को जो है वो खुद खुद बना के के उसकी से तारीफ भी करनी पड़ती है फिर। खासतौर पे माएँ जो है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, वो उनकी तो सबसे बड़ी ख्वाहिश ही होती है कि अच्छा से अच्छा खाना बना के जो है बच्चों को खिलाया जाए। ऐसी ही यादाश्तें हैं। ऐसे ही है सर, ऐसे ही आपको पता तारीफ भी करनी पड़ती है कि बहुत अच्छा बनाया है, हाँ हाँ ऐसा तो कभी नहीं खाया। यानी ये कहना ज़रूरी है। ये मस्ट है। हाँ, जरूरी। तो क्या वैसे जो सब आप ईद वाले दिन क्या खाना पसंद करते हैं इस ईद पे भाई, स्पेशली ये बनवाया जाए? सर ईद पे मोस्टली हम मटन क्या जो पुलाव है, मटन पुलाव हाँ, और साथ मटन कढ़ाई, यही सब चलता है। लेकिन इसमें भी ये है कि इसमें हम कोई ऐड कर लेते हैं, कोई सब्जी ऐड कर लेते हैं, अच्छा ताकि आपका मेडिकली हाँ वो जरा जो ठीक रहे। इशूज़ हैं ईद पे देखें, ईद पे लोगों के यूरिक एसिड और ब्लड प्रेशर्स ये मसाइल बढ़ते ये जाते हैं। एकदम रेज हो जाते हैं। हाँ तो इसका भी सबको ख्याल रखना चाहिए, अपने यूरिक एसिड का, अपनी डाइट का। बिल्कुल ठीक है। और अगर ईद की हॉलीडेज में अगर कोई टाइम मिले आपको तो आप अपनी वॉक कंटिन्यू रखें, ताकि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बेहतर हो जाए और ये जो हम खाते हैं ये सही तरीके से हजम भी हो जाए। वो वाक से जरा, अच्छा वाक के साथ साथ दही शही इस्तेमाल कर लें, कोई सब्जी का ये छिलका इस्तेमाल करें। वैसे डॉक्टर साहब सियाने आदमी हैं, इनसे पूछते हैं ना जी क्या क्या किया जाए कि ये जो गोश्त के असरात है इसको कम करने के लिए क्या हो सकता है? जब आप जुडिशियस यूज़ करते हैं ना किसी भी चीज़ का, तो दैट इज़ ओके। और दूसरा आपकी ज़िंदगी के जो नॉर्मल जुडिशियस मामूलात हैं, मतलब है उसको कोई क्या क्वांटिटी हो सकती है? हम उसको ये कह अब सकते अगर हैं कि मैं जैसे- किसी को कहूँ कि यार ईद वाला दिन है जरा परहेज करो, तो वो कहेगा भैया कभी जैसे भी नहीं सुनना था करेगा। कि भी आपने सॉलिड और एयर और वाटर, ये 3 प्रोपोर्शन रखने हैं। ठीक है। कि पानी को भी आपने जगह देनी है अपने स्टमक में, एयर को भी जगह देनी है, और जो सॉलिड फूड इंटेक कर रहे हैं आप उसको, तो 30, 33, 33, 33 दैट्स इट। अच्छा, उसके साथ फिर मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ एहतियात करने की ज़रूरत है, जब शुरू में गोश्त आता है तो फ़ौरन उसको पकाने से बेहतर है कि आजकल की ख़वातीन समझती हैं वैसे तो कि उसको थोड़ी देर के लिए कलेजी में तो रेस्ट ये देना। वेट नहीं हो सकता। हाँ, वो तो कलेजी में जैसे नहीं ही हो कलेजी सकता। बनती है बिल्कुल। सारे इंतजार में होते हैं कि यार इसको फटाफट पकाएं और यहाँ से आगाज़ करें। हाँ, लेकिन वो कलेजी में वेट नहीं हो सकता, वो जल्दी आ जाती है, तो उसमें भी थोड़ा सा एतदाल का आंसर होना चाहिए। और उसके बाद जब गोश्त आ जाता है तो अच्छा, उसमें ख़वातीन आमतौर पे पहले दिन तो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा कंबाइंड फैमिली सेटअप है, तो सारे एक जगह वालदा के पास हम जमा होते हैं, तो वहाँ पे हमारी भाभियाँ जो वो हर कोई अपने अपने तौर पे एक एक डिश अपने अपने हिसाब से बनाती हैं, तो वो आप थोड़ा थोड़ा चखते भी ना बाज़ दफ़ा ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें हर एक का अपना अपना एक आप कह रहे हैं स्टाइल है। जो है ना, वैसे मैं ये कहता रहता हूँ कि हमें ना इस ईद पे कुछ मीठा ज़रूर ऐड करना चाहिए और ईद उल फितर पे नमकीन ज़रूर ऐड करना चाहिए। वो जो है ना वो इतनी मीठी हो जाती है कि शाम तक मीठा ही मीठा हो जाता है, और ये इतनी नमकीन हो जाती है कि बंदा समझ नहीं आता कि क्या करें। अच्छा खाजी साहब ये बताएं कि अभी 1.5 दिन बाकी है तकरीबन ना ईद का, ज़ाहिर है तीसरा दिन भी जो है वो ईद होती है, तो क्या मशवरा देंगे लोगों को कि वो अपनी ईद को किस तरह ज़बरदस्त पुरजोश बना सकते हैं और उसकी खुशियों को दुबाला कर सकते हैं? सर मैं तो हमेशा इस बात का कायल हूँ कि ये मौका है कि आप अपने अजीज़ों अकारिब, दूर के अजीज़ों अकारिब को भी मिलें, करीब के अजीज़ों अकारिब, पुराने दोस्तों को मिलें। सर जो ह्यूमन इंटरेक्शन सर आज के दौर में ना मोबाइल की वजह से और चीज़ों की वजह से ह्यूमन इंटरेक्शन ख़त्म हो गया, ये उसको बहाल करें। उसको बहाल करें। उसमें आप पुराने दोस्तों के पास चले जाएं। चलें, आपकी ये राय हो सकती है कि भी आप पुराने दोस्तों के पास चले जाएं, रिश्तेदारों के पास चले जाएं, वो जिसके पास जाएं वो कहे यार ये देखो जी ईद वाले दिन भी इसने नहीं छोड़ा। कहीं बाहर इकट्ठे हो जाए सर, कहीं बाहर इकट्ठे हो जाएं, कोई पार्क में चले जाएं। अब तो मुल्तान में बड़े अच्छे अच्छे पार्क बन गए हैं, कश्मीर पार्क। लोग पता है क्यों अवॉइड करना शुरू कर गए हैं? अभी फिजिकल इंटरेक्शन तो वैसे ही लोग आजकल खुद जरा avoid कर कम रहे हो हैं कि गया, यार, कम हो क्योंकि गया। आप देखें ना, हमें अगर ब्रेक किसी ले के लें घर फिर इस फिजिकल चलें, इंटरेक्शन बिल्कुल पर बिल्कुल बात जरूर। करते हैं जी। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, छोटी सी ब्रेक के बाद में। वेलकम बैक नाजरीन। और हम
बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं आप सबके साथ और हमारे स्टूडियो में जितने भी मेहमान हैं उन सबके साथ भी। तो अभी हमारी बात चल रही थी फिजिकल इंटरेक्शन और ईद की। खालिद साहब, आपसे हम पूछ रहे थे कि ये जो आजकल त्योहारों पे हमने पहले एक कॉमन चीज़ होती थी कि त्योहारों में हम एक साथ ईदें मनाया करते थे, कोई भी छोटी से छोटी सेलिब्रेशन हो, बड़ी से बड़ी सेलिब्रेशन हो, वो हम एक साथ इकट्ठे होकर मनाते थे। लेकिन आजकल आपने ये देखा ये ट्रेंड बड़ा कॉमन हो गया है कि अब हमें किसी के घर भी जाना पड़ता है तो इजाज़त लेके जाना पड़ता है, और ख़ास तौर पे जब कोई त्यौहार हो, कोई इस तरह का मौका हो, और उसमें भी तो अक्सर बिल्कुल इजाज़त नहीं मिलती है। वो जी अच्छा जी आप आ रहे हैं, मैंने तो खुद जाना था यार। मैंने तो खुद जाना था, या हम तो अभी जा रहे हैं, पता चलता है बाद में किसी और रिश्तेदार से कि वो तो घर ही बैठे थे। तो ये चीज़ें भी हमारे अंदर बड़ा एक फ़र्क ला रही हैं। देखिए ये चीज़ें डेवलप हो गई हैं, लेकिन ये इनका खात्मा भी इसी तरह ही होगा। 2 दफ़ा 3 दफ़ा ट्राई करनी पड़ेगी, और फिर दूसरी बात जब आप ज़बरदस्ती जाना पड़ेगा। ज़बरदस्ती जाएं, मैं एक और राय भी होगी कि जाकर ना कॉमन बातें करें। नॉर्मली हम इकट्ठे होते हैं तो सियासत पे गुफ्तगू करते हैं ना। सियासत पे गुफ्तगू मतलब शुरू हो जाती है, जिसका कोई इंटरेक्शन नहीं है। अभी आप कैसे बजट जिंदगी आया, जी जाहिर रहे है हैं। हमारा सबसे बड़ा मियाँ जो है ये बजट है, जो है, क्या हुआ इससे हमारे निकल साथ। के दुनिया में और भी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं। आप किसी हॉबी के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। मुल्तान में मजीद नया क्या चोई साहब से पूछे, चोई साहब कैसे हम अपनी खुशियों को बढ़ा कैसे सकते हैं, खासतौर पे ये कम से कम इन त्योहारों पे तो हमें इजाफा करना चाहिए। एक ऐसा त्यौहार है कि आप इन डेज में देखेंगे कि सोशल मीडिया पे इवन ऑन योर मोबाइल आपके वो पुराने साथी, दोस्त, आपके रिलेटिव्स वो ईद ग्रीटिंग्स एक दूसरे को कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए कि आपके इवन अच्छा ये बड़ा आसान हो गया है कि आप ये इंटरेक्शन का बड़ा अच्छा जरिया है कि आप फ्रेंड्स आपको भेजें। मैसेज कर रहे हैं, आपको यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स मैसेज कर रहे हैं, आपको इवन आपके जो फैमिली मेंबर्स आउट ऑफ कंट्री हैं वो मैसेजेस कर रहे हैं। अच्छा वैसे चोई साहब एक मशवरा है, मतलब आपकी बात से मैंने एहसास किया कि आप तीनों बड़े साहबान हैं, अगर आप अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने स्टाफ को अगर आप खुद ईद का मैसेज मुबारकबाद का भेजें तो उनके लिए वो आपका एक छोटा सा मैसेज जो है वो उनके लिए बड़ा हौसले वाला होगा और बड़ी खुशी होगी उनको, एक मैसेज से उनको बड़ी खुशी होती है। तो ये ख़ास तौर पे हमारे जो अहम लोग हैं, सियासतदान हैं, जो ऑफिसर्स हैं, अगर वो अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने मातहत अमले को ईद का मैसेज खुद भेजें, बजाय इसके कि वो भेजें और आप उसका जवाब दें, अगर आप खुद भेजें तो उससे जो है बड़ा मस्बत इम्पैक्ट होगा। अच्छा चोई साहब बात अधूरी रह गई कि अगर हम इसको ये बाकी 1.5 दिन को मनाना चाहते हैं तो कोई टोटका तो बताए ना कि जी कैसे बेहतर करें। सर इसमें यही है कि आपकी सोशल गैदरिंग, जैसे सर ने बताया कि आपकी सोशल गैदरिंग्स होनी चाहिए और आपके फ्रेंड्स की एक जो आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं उनके साथ आपको मिलना चाहिए और कोशिश करें कि ये आप जो 2 डेज हैं अपने बच्चों को भी टाइम दें, क्योंकि आप थ्रू आउट द वीक इतने बिजी होते हैं, बिफोर ईद एंड आफ्टर ईद आप इतने बिजी होते हैं कि आप टाइम नहीं दे सकते। बच्चे इग्नोर होते हैं, बच्चे इग्नोर होते हैं। इन चीज़ों को आप फोकस करें तो आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरेगी। एक नुस्खा नाज़रीन के लिए मैं भी बता देता हूँ कि अगर आप लोगों से मिलने जुलना में कोई दुश्वारी महसूस कर रहे हैं तो एक आसान रास्ता ये है कि आपने जो घर में पकाया हुआ है, अगर आपके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, जो भी व्हीकल है, आप बच्चों को साथ लें और किसी भी सबर्ब में चले जाएं, कहीं पे किसी खेत में चादर बिछा के भी बैठ जाएं, ओपन एरिया में, किसी नहर के किनारे, किसी जंगल में कहीं भी बैठ जाएं, तो वो आपका एक क्वालिटी टाइम होगा, आपको मज़ा आएगा वो गुजारते हैं। क्यों जी अक्सर मशवरा ठीक है। राइट। और जो भी बात हो रही थी कि लोग क्यों इज्तनाब करने लगे हैं मेहमानों से, तो मेरा ये ख्याल है कि शायद सोशल मीडिया के दौर में रह के ना तो हम ह्यूमन इंटरेक्शन से घबराने लगे हैं, कतराने लगे हैं और आइसोलेटेड माहौल में रह के हम ज़्यादा कन्वीनियंट कंफर्टेबल फील करते हैं। और पार्ट ऑफ द ब्लेम कैन बी गिवन टू इकोनॉमिक कंडीशंस के जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फ्री होके मेहमानों को वेलकम नहीं करते, या यूँ कह लेना चाहिए कि कुछ दोस्त ऐसे भी होने चाहिए जहाँ पे तकल्लुफ़ नहीं होना चाहिए, जो आप हस्ब तौफीक मेहमानों को पेश कर सकें वो करें और उनको लेट देम कम टू यू एंड दे शुड लेट यू टू कम टू देम। और कुछ इस ईद पे इंटरेक्शन में कमी कुछ इस वजह से हो जाती है कि कसाईयों को ढूंढना, जानवरों को ढूंढना, गोश्त बनाना, गोश्त तकसीम करना, फिर शाम तक आप वैसे ही इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं आप। बस कर दो। अच्छा, फिर देयर आर सर्टेन फैमिलीज जिनको हम जानते हैं कि उन्होंने बहरहाल अपनी सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ, अरेंज किया हुआ है। कसाईयों के मामला भी, फैमिली का गेट टुगेदर भी, फर्स्ट डे क्या होगा, सेकंड डे क्या होगा और थर्ड डे क्या होगा। देयर आर एग्जाम्पल्स। ठीक है। खाई साहब ये जो
अब की ईद है, ये हमारे उस बचपन की ईद से तो कतई मुख्तलिफ है जो हम उस वक्त गुजारते थे। उस वक्त जो है पता नहीं यार, जब हम बात कर रहे होते हैं बड़े हो गए हैं तो शायद वो फैसिनेशन मौजूद है। लेकिन या नहीं, वाकई ऐसा फर्क है, होता था? ऐसा बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि ऑब्वियसली पहले जो पुराने वक्तों में ईदें होती थी, इवन दो हमारे बचपन में भी जो ईदें होती थी वो इंटायरली डिफरेंट थी जो अब की ईदें हैं। अब तो आप छोटी देखिए छोटी बच्चे, खुशियां वो आप उसको भी इतना Exactly. सेलिब्रेट करते थे। अब तो आप देखिए तो आप बच्चे बड़ी- ईद की नमाज के वालिदैन लिए पास उठाना वसाइल बड़ा भी हों, मुश्किल है। वो बड़ी खुशियों का ढेर भी लगा दें आप लगा तो दें फिर भी सर, बच्चे खुश नहीं होते। सर ये चीज़ें आपने बड़ा अच्छा कि ये याद करने की चीज़ें हैं। मैंने एक जगह एक कोट पढ़ी थी कि जी जो खुशी है वो कोई मंजिल नहीं है, वो सफ़र का नाम है। तो सफ़र से हमने खुशियाँ खुद इंजॉय करनी है। तो सर बिल्कुल सर, बचपन में घोड़े मिलते हैं मुल्तान में, और जो घास फूस वाले भरे होते हैं जी, पता नहीं एक टिपिकल नाम है। अब सबसे बड़ी खुशी इस ईद की होती थी कि हम भी कसाई की तरह हैं, गुग्गू घोड़े। गुग्गू घोड़े जी बिल्कुल। सबसे बड़ी जो खुशी होती थी वो ये होती थी कि हम उसको कसाई की तरह खुद ज़िबा करेंगे। अच्छा अब वो ये बच्चे नया अच्छा, वो कागज छुरी से कटता भी नहीं है, फिर कैंचियों से काटना पड़ता था। उसका तो ये चीज़ें इंजॉय करने वाली होती थी। ऐसे इसमें सिर्फ हम बच्चे इंजॉय नहीं कर रहे थे, हमारे बड़े भी साथ खड़े होके ऐसे ही तालियां बजा रहे हैं और वो खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं जी बच्चों ने वो काम किया। हम अपने बच्चों के साथ उस तरह से उनकी एक्टिविटीज़ में हिस्सा भी नहीं ले रहे थे। एग्जैक्टली। अब ये चीज़ें थोड़ी सी हमें भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है सर। हम सारे आइसोलेट होते जा रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से, कंबाइंड एफर्ट्स ही नहीं हो रही। बड़े दोनों ठाल तरफ में से जैसे नहीं आपने efforts कहा हो अभी रही। पिकनिक पे जाके बैठ जाएं। अब पिकनिक बचपन में हुआ करती थी और बड़ी रिफ्रेशिंग होती थी। अब हम कहीं भी पिकनिक पे नहीं जाते। बल्कि आप ये देखें कि लोग कोशिश करते थे, भाई बहन एक ही घर में इकट्ठे होते थे, ईद नमाज भी इकट्ठे पढ़ी जाती इकट्ठी थी। पढ़ी जाती ये थी, नहीं कि ऐसे हर ही। कोई अपने अपने घर में जाके कोई नमाज पढ़ रहा है, बल्कि वो सारे इकट्ठे हो जाते थे। इकट्ठे बड़े एहतमाम के साथ हम देखते थे लोग अपनी जाय नमाज खुद उठा के जा रहे हैं। बड़े मैदानों में ईद नमाज होती थी और वहाँ पर जो है वो खुद ईद नमाज ही सेलिब्रेशन होती थी। आप नॉर्मली किसी बड़े इज्तिमा में ही पढ़ते थे। अब तो लोग घर के साथ वाली मसाजिद में पढ़ के कि भाई वो वाजिब अदा हो गया और कर ली। पहले होता था कि आपने बड़े मुकाम पे ही जाना है, पूरा शहर इकट्ठा पैदल चल के जाते थे। आपको ईद के बाद आधा पौना घंटा लोगों से ईद मिलने में लग जाता था। मिलने में लग जाता था। ठीक है। जो सब ये आपने अभी साइकिलिंग का जिक्र किया, तो वो जो साइकिलिंग आप बचपन में करते थे, वो साइकिल अपनी होती थी किराए की लेते थे? कजन्स की होती थी, मेरे कजन्स की साइकिल उस वक्त बड़ा रिवाज था किराए पर साइकिल लेने का, और उसका मजा भी बड़ा आता था। ईदी जो इकट्ठी होती थी उसका एक हिस्सा जो है वो किराए की साइकिल। अच्छा, यानी ईद पे अपनी ईदी में से हाँ किराए की साइकिल ली है और क्या उस पे बात जनाब है, आप ये मुझे घूमने एक निकल आज गए। नई चीज पता चली है। क्यों जो सर ऐसे ही था ना? ऐसी है, लेकिन साथ साथ मुझे राइडिंग का काफी शौक था। अच्छा तो जैसे आपने कहा कि किराए पे साइकिल, तो किराए पे घोड़ा भी ले लेते थे हम। अच्छा जबरदस्त। तो उसके ऊपर फिर इवन ईद डेज में भी, हॉलीडेज में हम राइडिंग का कजन्स और सारे भाई इकट्ठे होके वो एक घोड़े को किसी जगह पे लेके जाके उस पर हम राइडिंग करते रहते थे। अच्छा जबरदस्त। तो ये टाइम भी बड़ा अच्छा टाइम था, आने वाला टाइम भी है। अल्लाह वो सारी चीज़ें मिस हो गई। मैं भी इसी तरह एक दफ़ा घोड़ा मिला तो जी उस पर मैं बैठा तो वो अचानक भाग पड़ा। अच्छा भाग पड़ा, वो जिधर से गया जहाँ भी बच्चे खड़े हुए थे उन्होंने मजीद उसको पत्थर शत्थर मार के मोटिवेट कर दिया, वो तेज़ी से भागता हुआ ना जी वो शहर के अंदर जा घुसा। शहर के अंदर जाके वो जहाँ बहुत रश था वहाँ जाके अचानक रुक गया। अच्छा मैं तो उसके चिपका हुआ था डरने कि भैया गिर ना जाऊँ। तो फिर वो अचानक जो है हौसला आ गया, मैं बड़े तवाना अंदाज से उतरा के ये देखे जी मैं भगा के लाया। ये जैसे सर ने अभी फरमाया कि कश्मीर पार्क है, वहाँ पे जी जी हॉर्स राइडिंग का उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है। हाँ। अच्छा एक ब्रेक ले लें सर, इस पर मजीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ हम आपके साथ मना रहे हैं। हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे मेहमान मौजूद हैं। उम्मीद है आप भी इन खुशियों को भरपूर अंदाज से मना रहे होंगे। इस ईद पे वैसे ईदी देने का रिवाज तो कम ही होता है, लेकिन अगर आप दे दें तो कोई मजाक नहीं है। लेकिन जरूरी तौर पे आप दे दें, क्योंकि ज़रूरी तौर देना पे तो खैर कोई मसला नहीं है। नहीं, एक लेकिन बहाना होता है कि क्योंकि जी ईदी खर्चा से- हो गया है जी बहुत ज़्यादा इस हाँ, चीज़ पे। लेकिन ईदी दें आप जितना हो सकता है। मैं कहती हूँ बेशक आप कम से कम अगर आप
हंड्रेड्स में भी दे सकते हैं तो आप वो दें, क्योंकि ईदें ही दो ऐसे त्यौहार होते भाई हैं जिन 100 पे तो बड़ी बात है। बचपन में तो सिक्कों से ही चलती थी, बस सिक्कों के अलावा कुछ नहीं होता। क्यों डॉक्टर साहब, ऐसे ही होता था ना। और वो सिक्के छनाने का और सिक्के गिनने का एक अपना मजा होता था। लेकिन अब देखें ना, अब तो मनी वैल्यू भी बहुत ज्यादा कम हो हाँ गई हाँ, ना। लेकिन उस वक्त भी मतलब शायद आपके लिए वो जो सिक्के खर्च करने की कोई जगह ही नहीं होती थी। आपने क्या करना है, वो चूरन चटनी पे, बिस्किट शिस्किट पे, टॉफियों पे और ज्यादा दही भल्ले हाँ। या चने चाट। हाँ, इन्हीं पे खर्च करते। कैसे आपकी बचपन की ईद कैसी रही, कोई खास याददाश्त बताया ना जी। वेल हमारा ख़ास तौर पे अगर कुर्बानी की ईद है तो वो तो यहीं ईद नमाज और उसके बाद कुर्बानी से शुरू होती थी। उसके बाद ज़्यादा कोशिश ये होती थी कि जो आप भी वो जानवर लेके घुमाते थे बिल्लियाँ? बचपन में कभी ऐसा हो तो अब बहुत ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे जानवर ओवरनाइट शाम को आते थे, जिस दिन अगले दिन सुबह कुर्बानी है तो वो गांव से आते थे। तो रात को हमें शौक सबसे ज़्यादा ये होता था कि वो जब ट्रक से उतर रहे हैं तो हाउ दे आर बिहेविंग, कोई जानवर गिर रहा है या कोई भाग रहा है या कोई विशियस है तो वो, अच्छा ये जो शौक़ है ये हमारे बच्चों में भी ट्रांसफ़र हुआ है। तो वो इंतज़ार करते हैं। और मेरे वालिद साहब जब हयात थे कौन तो बैल भागता है? हाँ, वो दादा मुझसे पूछते थे कि जी ट्रक कब आएगा, कितने बजे आएगा, और वो रात को अच्छा, जाग ये के भागने वाला इंतज़ार एक आध करते थे। एलिमेंट जरूर होता है हर हाँ, जगह पे। हाँ। और उनको एक्साइटमेंट भी उसी पे होती थी जब कोई जानवर रस्सी छुड़ा के भाग गया या वैसे कोई थोड़ा सा खौफ की वजह से भाग गया तो फिर वो कहते थे कि अब हमने ईद एंजॉय किया। लेकिन डॉक्टर साहब एक ये भी बात है ना, मैं अभी आपकी बात ही मैंने सुनी कि आप बता रहे थे कि ओवरनाइट हमारा जानवर आता है कुर्बानी का। लेकिन देखिए कुर्बानी तो आपकी एफिलेशन से होती है ना, जब तक आपके जानवर के साथ एफिलेशन नहीं होगी आप कैसे उसको, मतलब कुर्बानी तो नाम ही इस चीज़ का है ना कि जब तक आप अपनी करीबी चीज़ कुर्बान नहीं करते। तो फिर ये ट्रेंड आजकल इतना कॉमन क्यों है कि हम ईद से एक रोज़ पहले ही जानवर आता है घर और फिर अगले रोज़ ही वो कुर्बान हो जाता है? जो उस पर कहा गया कि जानवर जो है वो खूबसूरत होना चाहिए और आप अल्लाह की रज़ा की खातिर कुर्बान करें। अच्छा, आप ख़ास तौर पे अगर मैं अपनी वाइफ की बात करूं तो शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट दीज थिंग्स कि ये बकरा कैसा हो, उसकी खाल कैसी हो, उसका कलर कैसा हो, उसकी हाइट कैसी हो, इट शुड बी बेस्ट ऑफ द बेस्ट। नहीं, वो उसके वो दांत शायद भी गिर गए वो दांत तो शायद वो नहीं गिनती, ये तो बड़ा अहम सबसे लेकिन हम उसी स्कूल ऑफ थॉट के थे जो हमने वालिद साहब से देखा कि अभी ओवरनाइट जानवर आ गया और बता दिया गया कि जी आपकी कुर्बानी हो चुकी है, ये गोश्त है, ये बांट दीजिए। शी इज़ ऑफ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के जानवर जो है ना उसकी पर्टिकुलर्स, उसकी अटैचमेंट और वो उसको वक्त से पहले थोड़ा सा मंगाना, उसको देखना, उसको कुछ खिलाना, उस जानवर को अपने साथ एफिलिएट करना। दिस डिपेंड कि आप कहाँ पे किस तरह से आपकी अपब्रिंगिंग हुई है। तो हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी थी कि जी जानवर आ गया, गोश्त बन गया, तकसीम करना। उनका शायद कुछ इस किस्म का था कि जानवर के साथ थोड़ा सा। फिर तो आपके तो घर का माहौल फिर अब उनके हिसाब से चलता है या आपके हिसाब से? पार्टली उनके हिसाब से, पार्टली मेरे हिसाब से, बिकॉज वी आर 50-50, आई मीन वी आर पार्टनर्स इन लाइफ। 80-20 कर ले। ये यूनिवर्सिटी एक रियासत होती है। बातों से इसी तरह घर भी एक रियासत है। यूनिवर्सिटी में ये वाइस हाँ, ये वाइस घर में ये स्टूडेंट है Exactly, बिल्कुल हाँ, घर में बहुत सारी चीज़ हमें सरेंडर करना पड़ता है और हम करते जाहिर है वो होना भी चाहिए, उसको हम कंप्रोमाइज का नाम देते हैं, जो मर्जी नाम दे दे। हैं। एग्जैक्टली। रिश्ते चलते भी ऐसे ही हैं। हाँ, ऐसे जाहिर है वो। अच्छा, वैसे आप देखें पूरा इंस्टीट्यूशन है घर ना जी, उसको चलाना कोई आसान काम नहीं है। खातून रन कर रही है, उसमें किचन है, बच्चों की तरबियत है, तालीम है, सारे मामलात हैं और वो उसकी अथॉरिटी फिर एक्सेप्ट करनी चाहिए। हाँ, करनी चाहिए, उसको करनी चाहिए, decisions exactly. करने हैं उसने और अप्रिशिएट भी करना चाहिए जो आप बेहतर। कभी कभी हम अपने मामलात में जो आपके अपने प्रोफेशनल मामलात होते हैं उसमें आप इतने ज़्यादा ओवर ऑक्युपाइड होते हैं कि आप उसको इतना ज़्यादा ओन नहीं कर रहे होते या उसको इतना ज़्यादा वेटेज नहीं दे रहे होते। जो अभी ख्वाजा साहब ने बात की कि यस यू शुड बी गिविंग रीजनेबल रिगार्ड्स टू द वर्क शी इज़ डूइंग। सिर्फ एक एप्रिसिएशन भी जो है ना वो भी बहुत हो जाती है अगर आप जायज़ जो है वो दें। मतलब इसमें शायद वैसे मक्खन शकन भी चल जाता है, क्यों जी? सर मुझे याद आई आपकी इस बात से कि वो इसी तरह हम एक महफिल में बैठे थे तो सब ने ये कहा कि वाइफ्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, ये करना चाहिए। नेक्स्ट डे उसके घर गए, दोस्त के घर, भाभी हमारी पानी लाई, वो कह रहा क्या मीठा पानी। कहीं यार ये जरा थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो पानी के ऊपर जो है थोड़ा सा, अब आप इस तरह कह रहे हैं, मैं कहा बहुत सारे व्यूअर्स पानी की तारीफ करना शुरू कर दें, इतना भी नहीं होना चाहिए कि जो है वो सारा। अच्छा, आप भी खास साहब वो जानवर बचपन में घुमाते थे लेके ऐसे ही जो है ना वो? सर
ये वाली मतलब यादें उस तरह से नहीं है। नहीं है। हाँ नहीं है, क्योंकि ये मिस सर हम किया इधर आपने। शहर में मिस बिल्कुल किया है, जानवर घुमाने ले गए और फिर जानवर भाग गया और फिर आप वापस आए घर, वापस पता आए। है कि नहीं भाग गए। नहीं ये बड़ी सर, क्योंकि सर वो हमारी रहाइश रही है बिल्कुल शहर के गुंजान आबाद, मतलब घंटा घर के करीब मेरा बचपन सारा गुजरा। और वहाँ पे तो ऐसी कोई मतलब पक्की रोड ही थी ना, घर से बाहर निकला तो पक्की रोड ही है, तो पक्की रोड पे लेके शायद वो बस यादें इस तरह रही नहीं है। वो जो जानवर आते हैं कुर्बानी के लिए, उनको खिलाने पिलाने का भी एक बड़ा मजा है कि जी आप उसकी केयर कर रहे हैं, उसको पानी पिला रहे हैं और ज़बरदस्ती उसके मुंह में ठोसे जा रहे हैं ठोसे जा रहे हैं चीज़ें, ये आप क्यों नहीं सर आपका कोई हम इसके तो से भी याद बचपन में जो हमारा था, जब भी हमारे जानवर आते थे हम सिलेक्ट कर लेते थे। अच्छा ये आपका है, ये मेरा है, हर अच्छा बंदे ने, किसी ने कोई पहले ब्लैक सेलेक्ट कर लिया है, हाँ, अब हमने हर बंदे ने अपने अपने जानवरों को खिलाना है ठीक है। और कंपटीशन एक स्टार्ट हो जाता था। हाँ हाँ वो कंपटीशन 3-4 डेज रहता था। उसके बाद कुर्बानी के टाइम तो कोई किसी की आंखों में आंसू है, कोई देख नहीं रहा, हाँ क्योंकि जब वो आप कुर्बानी कर रहे होते हैं तो बचपन में आपको फील होता है कि एक चीज़ से आपने 3-4 डेज प्यार किया है, ऐसे ही है। उसके बाद आपने पीछे आपके सामने वो ज़िबा हो रहा है, तो अब आगे अच्छा वाली उस जनरेशन वक्त भी मैं देखता हूँ बचपन में खासतौर पे उस वक्त के बच्चों के अंदर जो है कोई डर खौफ ज़्यादा नहीं होता था जानवरों से। ऐसे ही, अब तो एक जानवर आ जाए तो सारे कमरे में बच्चे घुसे होते हैं कि बाहर बकरा आ गया जी, अब बाहर कैसे निकलें जी। वो उस वक्त डर खौफ बड़ा कम था और वो खुद ही ले, मैंने कई बच्चों को देखा वो ऊँट लेके फिर रहे होते थे। मतलब आप देखें कि ऊँट का साइज़ और बच्चे का साइज़ आप देखें, फ़र्क देखें, वो ऊँट लेके फिर रहे होते थे। ऐसी ऐसी अच्छा डॉक्टर साहब, क्या हमारी ईदें काफ़ी फॉर्मल सी हो गई हैं? ऐसा लगता है कि हम जो है ना हर चीज़ ना कैलकुलेटेड चल रहे। तो आपने दुनिया फिरी होगी, बाकी जगहों पर भी, कई जगहों पर ईद करने का मौका भी मिला होगा, तो ये ऐसे ही बाकी दुनिया भी ऐसे ही फॉर्मल है जैसे अब हम हो गए? अब कुछ तो, अब अगर ईद कुर्बान की बात करें तो हमारे कुछ रिचुअल्स ऐसे हैं कि जिसमें गोश्त का बनना और गोश्त का बांटना और गोश्त का खाया जाना, ये तो सारी दुनिया में ऐसे ही है। अब बाकी लेकिन आप देखें अरब आज भी वो सहरा में जाके पिकनिक मनाते हैं, वहाँ वक्त गुजारते हैं, वहाँ जाके कैंपिंग करते हैं। अर्ली डे और आफ्टर द कुर्बानी, ये दो फ़र्क हैं। अर्ली डे में तो यकीनन आपने सुन्नत इब्राहिमी पूरी करनी है तो आपको तो वो सारा मामला करना है। उसके बाद का आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं या सहरा में आप जा रहे हैं और आप स्पेशल कोई आप कह लें कि बारबेक्यू और ऑल दैट जो आप उस तरह के कर रहे हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि जानवर के साथ अटैचमेंट हो जाती है, तो मेरे बच्चों में छोटा बेटा जो है उसको बाज़ दफ़ा ये प्रॉब्लम होती है कि वो कहता है कि ये उस बकरे का गोश्त है, वो अभी तो ठीक था, अभी वो उसका गोश्त मैं खाऊं। हाँ, मतलब वो उसको गोश्त खाने पे भी ना, खाने में भी हाँ, ये एक Exactly. जो कह रहे हैं कि वो अटैचमेंट हो जाती है, हाँ अटैचमेंट हो जाती है। और दूसरा जो बकरा, कभी जैसे अभी बात हो रही थी तो मेरे बच्चों को शौक़ होता था कि थोड़ा वक्त से पहले आए। अच्छा, एक दफ़ा हम एक अच्छा बकरा लाए क्योंकि उसकी हैबिट, उसकी इकोलॉजी डिफरेंट होती है, उसको फीड वो डिफरेंट खिला रहे होते हैं। जब आपके पास आता है तो एक बकरा बीमार हो गया, अब बीमार हो गया तो रात को उठ के देखते थे कि भाई जिंदा भी है कि नहीं। अच्छा, उससे वो डरे, तो अब ये ख्वाहिश उनकी खत्म हो गई है वो खत्म हो कि गई ज़्यादा है। वक्त ठीक पहले है, आए, ठीक है। अब डॉक्टर 2 साहब, दिन 3 दिन पहले। डॉक्टर डर गए साहब, हैं। खालिद साहब और चोई साहब, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, आपने हमारे साथ ईद के अच्छा वक्त गुजारा, सारे नाज़रीन के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजारा और ये सिलसिला इसी तरह नाज़रीन जारी रहेगा। हम थोड़े से वक्फे के बाद नए मेहमानों के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। इसी तरह आपके साथ ईद मनाते रहेंगे, खुशियाँ बांटते रहें, खुश रहें और अगर ईदी दे सकते हैं तो धड़ाधड़ देते रहें। एक ब्रेक के बाद